मौसमी इन्होंने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। कई विचार आते हैं और शरीर मन के स्तर पर प्रभावित भी करते हैं। इस प्रक्रिया को अवेयर होकर देखना मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि शरीर में कष्ट होने लगता है, कई बार डर भी लगता है। प्लीज गाइड। मौसमी, अवेयरनेस का भी कोई तनाव नहीं लेना है, सजगता का भी कोई तनाव नहीं लेना है। विचार आते हैं जाते हैं, उनके प्रभाव भी आते हैं और जाते हैं, सजगता भी आती है और जाती है। कभी कभी इंटेंस अवेयरनेस की जरूरत होती है तो हमारा शरीर मन उसको पैदा कर देता है, और कभी कभी उसकी जरूरत नहीं होती, तो उसको सजगता के अभाव में गुजर जाने देना ही उचित है। प्रक्रियाएं शरीर मन की कुछ भी हों, ये बात सुंदर है कि हम उनके प्रति अवेयर रहें, ये अच्छी बात है। लेकिन हम अवेयरनेस का ही एक स्ट्रेस पैदा कर लें, ये एक नई समस्या बन जाती है। क्योंकि हमारा जो होना है, हमारी जो बीइंग है, वो अवेयरनेस और अनअवेयरनेस के फेजेस से चलती है। When awareness is needed, there is awareness. When it is not needed, it is not there. समस्या क्या? जैसे साक्षी और असाक्षी, विटनेसिंग और नॉन विटनेसिंग, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब कुछ साक्षी के लिए आवश्यक होता है तो साक्षी का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि वो इमर्ज होता है, और जब वो जरूरी नहीं होता है वो विदा हो जाता है, वो नॉन विटनेसिंग चली जाती है। अब कोई विटनेसिंग की जिद पकड़ लेगा तो बहुत तनावग्रस्त हो जाएगा, विश्राम खो जाएगा। तुमने जो लिखा है कि शरीर मन के स्तर पर प्रभावित करते हैं विचार, करने दो, सहज जीवन जियो। प्रभावित तो सब कुछ करता ही है। कोई भी तुम भोजन करो वो प्रभावित करता है, कोई भी विचार आए वो अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं, तो उसमें कोई अड़चन तो नहीं। सहज सहज होकर चलो, जितना स्पॉन्टेनियस हो सको। अवेयरनेस तुमने समझ ली, अवेयरनेस का जो स्वाद है वो भी तुमने देख लिया, विचार देख लिए, विचारों का प्रभाव देख लिया। कभी कभी कुछ प्रभाव पड़ने आवश्यक भी होते हैं। हमको क्या पता कि प्रभाव पड़ना ही चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। होता क्या है कि कोई विचार की धारा हमारे अंदर पैदा हुई और उसका एक कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आना आवश्यक है। अच्छा और बुरा क्या है ये हम अभी तय ना करें, और अगर हम अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि प्रभाव ना पड़े, और प्रभाव पड़ना ही है, हमारे शरीर मन के लिए आवश्यक है, तो प्रभाव भी पड़ेगा, और अवेयरनेस ज़्यादा उसमें डालने की वजह से तनाव भी पैदा होगा और कष्ट भी होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सहज यही होता है कि उतनी देर के लिए अवेयरनेस चली जाए, हम खो जाएं बस, और जो प्रभाव होने हैं वो पड़ जाएं। जीवन ऐसी टोटलिटी की वीविंग में चलता है कि जिसके बारे में सीधा सीधा तय कर पाना बहुत कठिन है। सीधा सीधा तय करेंगे तो हमेशा ये जो मुश्किल लिखी है और कष्ट लिखा है ये सब आता रहेगा, डर भी आता रहेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं। और जब ये कहा जाता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, डरने की सचमुच में कोई ज़रूरत है, हम बिल्कुल कतई नहीं डरेंगे ज़िंदगी में। तो ये भी थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात हो जाती। कभी कभी भय भी आवश्यक होता है हमारे इस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो भय भी आएगा।
तो जब भय आएगा और तुमने एक लंबा समय अभय का जिया है, तो अभय का जो जीवन जिया है और भय आया तो उसमें तुम्हें लगेगा कि अरे मेरे अंदर तो भय आ गया। गिल्ट भी पकड़ता है, परेशानी भी होती है। लेकिन अभय को बनाए रखने में, फियरलेसनेस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी भय भी आता है, वो भी आवश्यक होता है। हाँ, जो बात लिखी है ना कि बॉडी पर इफेक्ट होने लगा है, इस वजह से डर लगता है। तो बॉडी पे इफेक्ट होने से ना डरें। हेल्थ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हमको नहीं पता क्या हेल्थ को मेंटेन करता है, तो इसलिए बहुत एनालाइज ना करें। कभी कभी हम जब थकते हैं, शरीर के लिए जरूरी होता है और शरीर उससे फिर पुनरुज्जीवित होता है। हम ये सोच लें कि हम कभी थकेंगे ही नहीं, तो हम कभी पुनरुज्जीवित भी नहीं होंगे। शरीर ज्यादातर कष्ट रहित चले, इसके लिए थोड़े थोड़े कष्ट भी होंगे। अगर हम माने कि कोई कष्ट ही नहीं मेरे शरीर मन में होगा, तो हम फिनिश्ड, खत्म, ज्यादा देर चलने वाले नहीं फिर हम। तो शरीर अपने को बीच बीच में संतुलित करता है। तो मौसमी ऐसी चीजें आती जाती हैं, नेचुरल हैं। तो कभी कभी की जो पीड़ा है वो भी स्वीकारने जैसी है। कभी कभी का उदासी अवसाद का भाव भी स्वीकारने जैसा है। कभी कभी का अनमनापन, थका हुआ होना, निरुद्देश्य होना, वो सब स्वीकारने जैसा है। फिर साइकिल घूम जाएगा और कुछ अपनी व्यवस्था में आ जाएगा। जीवन का ये चक्र है, और इसीलिए प्रकृति ने, निसर्ग ने हमारे सामने जो उदाहरण रखा है वो यही है कि एक जन्म और मृत्यु के चक्र से हम गुजरते हैं। हमारे पूरे जीवन में तो ये दायरा बहुत बड़ा होता है जन्म और मृत्यु के बीच का, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे दायरे चलते रहते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव। तो कभी कभी एक छोटी सी मृत्यु से गुजर जाना होता है, स्मॉल डेथ से गुजर जाना होता है, और वो इटर्नल की तरफ। स्मॉल डेथ इज वे टू इटर्नल। एक्चुअली डेथ इज अ वे टू इटर्नल, लेकिन छोटी छोटी मौतें, छोटी छोटी समस्याएं सब आती हैं, और वो हमको पुनरुज्जीवित करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। और अवेयरनेस का कभी भी तनाव नहीं लेना है, उसको एंजॉय करना है। ज्यादा तनाव लेने में क्या होता है, एक दिन बहुत लंबी देर के लिए अवेयरनेस खो जाती है और वो ज्यादा परेशानी वाला होता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ी जाती है, तो वो बैलेंस करने का विषय है। जैसे हमारी पलकें झपकती हैं, लुब्रिकेशन बना रहता है आंखों में। लेकिन कई लोगों ने ये पढ़ लिया होता है कि जब लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, इनलाइटेंड हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, तो उनकी पलकें झपकना बंद हो जाती हैं। तो बेचारे आंखें फाड़ के पलकें न झपकाने की कोशिश करते हैं। जितना कम झपकाने की कोशिश, अभ्यास से तो साधा जा सकता है, फिर आंखें उनकी ड्राई हो जाती हैं और मुश्किल में पड़ जाते हैं। बाकी आगे क्या समस्याएं होती हैं ये तो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं। पलकें जैसे खुलती हैं और झपकती हैं, इसी में तो सारा दर्शन है ना जीवन का। तो अवेयरनेस भी ऐसी ही है। कभी कभी झपक जाती है पलक, तो थोड़ा आंखें लुब्रिकेट हो जाती हैं, तरल हो जाती है। तो कभी कभी जब तुम्हारे जीवन से भी सजगता की पलक गिरती है, तो जीवन थोड़ा तरल हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है। नहीं तो सब कुछ बहुत ही ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और ड्राइनेस
ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो जो शुष्कता है, ड्राइनेस, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो ना आँखों में हो, ना मन में हो, ना शरीर में हो, ना जीवन में हो, कहीं ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा इस साइकिल के साथ चलते रहें।